तुम इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि तुम्हें टैलेंट की कमी है। तुम फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए सफलता नहीं लिखी। तुम फेल इसलिए होते हो क्योंकि हर बार तुम जंग गलत जगह लड़ते हो। तुम अपने लक्ष्य को जीतना चाहते हो, लेकिन उस मन को जीतना भूल जाते हो जो हर रोज तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाता है। सोच कर देखो, कितनी बार तुमने खुद से वादा किया था कि अब सब कुछ बदल जाएगा। कितनी बार तुमने कहा था कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा, कल से अपनी जिंदगी को सीरियस लेना शुरू करूंगा। उस समय तुम सच में बदलना चाहते थे। तुम्हारे इरादे झूठे नहीं थे, तुम्हारी नीयत भी गलत नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया? आखिर हर बार शुरुआत करके भी तुम वहीं खड़े क्यों रह जाते हो? पार्थ, इसका कारण तुम्हारी मेहनत की कमी नहीं है। इसका कारण एक ऐसी गलती है जो अधिकतर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। जब तुम किसी नए काम की शुरुआत करते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हें सिर्फ मंजिल दिखाता है। तुम खुद को सक्सेसफुल देखते हो, तुम खुद को बदला हुआ देखते हो, तुम खुद को वो सब पाते हुए देखते हो जो तुम हमेशा से चाहते थे। लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें उस रास्ते की सच्चाई नहीं दिखाता। वो तुम्हें नहीं बताता कि बीच में थकान आएगी। वो नहीं बताता कि कई दिन ऐसे होंगे जब तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करेगा। वो नहीं बताता कि प्रोग्रेस इतनी धीरे होगी कि तुम्हें लगेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और जब ये सब सच में होने लगता है, तब तुम सोचते हो कि शायद तुमसे नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि तुमसे नहीं हो रहा होता, ऐसा नहीं है। सच ये है कि तुम पहली बार सफर की असली तस्वीर देख रहे होते हो। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो शुरुआत एक्साइटमेंट से करता है और सफलता डिसिप्लिन से मिलती है। एक्साइटमेंट कुछ दिनों की मेहमान होती है, डिसिप्लिन ही वो साथी है जो तुम्हारा हाथ उस दिन भी पकड़ता है जब तुम्हारा मन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। लेकिन अधिकतर लोग डिसिप्लिन को समझते ही नहीं। उन्हें लगता है डिसिप्लिन का मतलब है हर रोज मोटिवेशन फील करना। नहीं पार्थ, डिसिप्लिन का मतलब है मन ना होने पर भी सही काम करना। जब तुम्हारा मन कहे कि आज रहने दो और तुम फिर भी अपना कर्तव्य पूरा करो, वही डिसिप्लिन है। जब तुम्हारा मन कहे कि कल से शुरू करेंगे और तुम कहो नहीं आज ही करेंगे, वही डिसिप्लिन है। और जो व्यक्ति ये सीख लेता है, उसकी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन एक और कारण है जो तुम्हें बार बार गिरा देता है। तुम रिजल्ट को इतना महत्व देने लगते हो कि प्रोसेस से प्रेम करना भूल जाते हो। तुम पढ़ाई इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें रैंक चाहिए। तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए। तुम मेहनत इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें सफलता चाहिए। और जब रिजल्ट देर से मिलता है, तुम्हारा मन टूटने लगता है। लेकिन जरा सोचो, अगर एक किसान बीज बोने के अगले दिन ही मिट्टी खोदकर देखने लगे कि फसल क्यों नहीं उग रही, तो क्या उसे कभी फसल मिलेगी? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें समय मांगती हैं। प्रकृति भी अपने नियमों से चलती है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, सूरज को उगने में समय लगता है, और एक आम इंसान को असाधारण बनने में भी समय लगता है। लेकिन तुम आज बीज बोते हो और कल वृक्ष देखना चाहते हो। जब ऐसा नहीं होता, तुम निराश हो जाते हो। पार्थ, तुम्हारी जिंदगी का एक और शत्रु है जिसे तुम अक्सर दोस्त समझ लेते हो, और वो है तुम्हारा कंफर्ट। कंफर्ट तुम्हें कभी डराता नहीं, वो तुमसे कभी झगड़ा नहीं करता। वो तुम्हें बस धीरे धीरे समझाता है कि आज आराम कर लो, कल से कर लेंगे। सिर्फ आज थोड़ा और मोबाइल चला लो, सिर्फ आज थोड़ा और सो लो, सिर्फ आज काम छोड़ दो। और धीरे धीरे ये सिर्फ आज तुम्हारी आदत बन जाता है। फिर तुम सोचते हो कि मेरी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? कैसे आएगा? बदलाव हमेशा कंफर्ट के उस पार मिलता है जहां जाने से तुम्हारा मन डरता है। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम अपनी असफलता को अपनी पहचान बना लेते हो। एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, कुछ बार और फेल हुए, और फिर तुमने मान लिया कि तुम फेल हो। नहीं पार्थ, असफलता एक घटना है, तुम्हारी पहचान नहीं। अगर एक बार गिर जाना ही हार होता, तो चलना सीखने से पहले हर बच्चा हार चुका होता। अगर गलती करना ही अंत होता, तो दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति सफल नहीं होता। तुम अपनी गलतियों को सबूत बना लेते हो कि तुम कमजोर हो, जबकि वास्तव में वो सबूत होते हैं कि तुम सीख रहे हो। एक और गलती जो तुम्हें अंदर से तोड़ देती है, वो है तुलना। तुम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से नापते हो। किसी की नौकरी देखकर दुखी हो जाते हो, किसी की कमाई देखकर परेशान हो जाते हो, किसी की सफलता देखकर खुद को पीछे समझने लगते हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुम किसी और के चैप्टर 20 को अपने चैप्टर 3 से कंपेयर कर रहे हो। फिर तुम्हारा विश्वास टूट जाता है। याद रखो, तुम्हारा मुकाबला दुनिया से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला उस व्यक्ति से है जो तुम कल थे। अब सवाल यह है कि इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए, कैसे हर बार शुरुआत करके रुकने की आदत को तोड़ा जाए। इसका उत्तर बहुत सरल है। बड़े लक्ष्य सोचना बंद मत करो, लेकिन बड़े लक्ष्यों को छोटे कर्मों में बांट दो। तुम्हारा ध्यान 1 साल बाद कहां पहुंचोगे इस पर कम और आज क्या करोगे इस पर ज्यादा होना चाहिए।
जिंदगी एक एक दिन से बनती है। जो व्यक्ति आज को जीत लेता है धीरे धीरे पूरी जिंदगी जीत लेता है। जब तुम सिर्फ आज का कर्तव्य देखते हो तब तुम्हारा मन कम डरा हुआ महसूस करता है, तब सफर संभव लगने लगता है। और याद रखो, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस लगातार रहने की जरूरत है। कई लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि एक गलती के बाद खुद को सजा देने लगते हैं। एक दिन रूटीन टूट गया तो वो सोचते हैं सब खत्म हो गया। नहीं, एक दिन की गलती तुम्हारी पहचान नहीं है। असली हार तब होती है जब तुम वापस उठने से मना कर देते हो। पार्थ, जिंदगी में जीतने वाले लोग अलग नहीं होते, उनके पास भी वही डर होते हैं, वही परेशानियां होती हैं, वही थकान होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब उनका मन हार मान लेता है तब भी वो एक और कदम बढ़ा देते हैं, और कई बार वही एक कदम उनकी पूरी कहानी बदल देता है। इसलिए आज अपने आप से एक वादा करो, सफलता का नहीं, परफेक्ट बनने का नहीं, बस इतना वादा करो कि चाहे मन करे या ना करे, तुम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटोगे। चाहे प्रोग्रेस धीरे हो, तुम रुकोगे नहीं। चाहे दुनिया तुम पर विश्वास करे या ना करे, तुम खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को अपना सेवक बना लिया, उस दिन तुम्हारी आधी लड़ाई जीत ली गई। और याद रखो पार्थ, हर बार गिरना तुम्हारी हार नहीं होती, हर बार गिरकर उठ जाना ही तुम्हारी असली विजय का आरंभ होता है।